नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। इन पंक्तियों को साकार कर दिखाया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी मंत्रियों ने, जब नक्सली मोर्चे पर शहीद हुए भरतलाल साहू की पार्थिव काया को कांधा देने पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने सहयोगी मंत्री विजय शर्मा, केदार कश्यप और टंकराम वर्मा के साथ। शहीद सैनिक को कंधा देने के बाद कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया कि रायपुर के मोआ स्थित एक प्रमुख चौक का नाम शहीद भरतलाल साहू होगा। शहीद के प्रति ऐसी श्रद्धांजलि के भाव जब मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्तुत किए जाएंगे तो जाहिर तौर पर इसका गहरा संदेश जाता है। दरअसल 1999 से पहले जब कारगिल युद्ध नहीं हुआ था, तब तक देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों की पार्थिव काया उनके घर नहीं आती थी, बल्कि राख आती थी। लेकिन अटल जी की सरकार ने जैसे ही नियम बदला, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके परिवार के साथ पूरा गांव, पूरा देश सड़कों पर उमड़ पड़ा। कुल मिलाकर नजारा ऐसा ही था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रियों की एक अच्छी पहल का हम स्वागत करते हैं। शहीद भरतलाल साहू के नाम पर चौक के नामकरण के अलावा कैबिनेट से जो अहम प्रस्ताव सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पास किए गए, उन पर यदि गौर करें तो उसके दूरगामी परिणाम बहुत गहरे से जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट ने जो अहम फैसले लिए हैं, उसमें नगरीय क्षेत्रों में सरकारी भूमि के आवंटन, अतिक्रमण भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी के हक से जुड़े पुराने निर्देश और सर्कुलर को निरस्त किया गया है, यानी पट्टा भूमि के मालिकाना हक को निरस्त कर दिया गया है। कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन करते हुए ई नाम पोर्टल के जरिए कारोबारी बिना पंजीयन कृषि उपज से खरीदी बिक्री कर सकेंगे। इससे राज्य के किसानों और विक्रेताओं को अधिकतम मूल्य मिल पाएगा। सीजीपीएससी की एनुअल रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट कांग्रेस सरकार के समय की होगी। इसके अलावा नगरीय क्षेत्र में सरकारी जमीन के आवंटन, अतिक्रमण भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक देने से जुड़े 24 फरवरी 2024 को जारी सर्कुलर को भी निरस्त किया गया है। अब नए सिरे से सर्कुलर जारी होगा और लोगों को पट्टा देने का काम भी उन्हीं निर्देशों के मुताबिक होगा। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी देने के अलावा सरकारी नौकरियों में 5 साल की छूट देने जैसे अहम फैसले किए। अनुपूरक बजट के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए। आने वाली 22 से 26 जुलाई तक विधानसभा में मानसून का सत्र होने वाला है। इस दौरान स्वाभाविक रूप से यह सत्र हंगामेदार होगा, क्योंकि कांग्रेस की एक अलग ही रणनीति यहाँ काम कर रही है। आने वाली 24 जुलाई को, जैसा कि कांग्रेस की ओर से पहले ही घोषित किया गया है, विधानसभा घेराव कर हो हंगामा किया जाएगा। लेकिन नई बनी विष्णुदेव साय सरकार के विरुद्ध क्या एजेंडा होगा, इस पर खुलकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। एक तरफ कांग्रेस शुरू से ही आक्रामक राजनीति की रणनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी है, दूसरी ओर विष्णुदेव साय सरकार की ओर से भी अपनी ओर से एजेंडा खुलकर रखा जा रहा है। अब तक के 7 महीने के कार्यकाल में लगभग आधा समय चुनाव आचार संहिता में बीता है, इसलिए जिम्मेदारियां और दबाव मौजूदा सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा है। खासकर सरकारी नौकरी की चाह में युवाओं की ओर से 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बाढ़ जोई जा रही है, जिसकी घोषणा विधानसभा से पूर्ववर्ती शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की थी। अन्य भर्तियों का भी इंतजार हो रहा है। लेकिन हर हफ्ते जब विष्णुदेव साय सरकार की ओर से कैबिनेट की बैठक होती है, कुछ नई बातों को सामने रखा जाता है, तो ऐसे में नई सरकार से स्वाभाविक रूप से नई उम्मीदें जगी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नई सरकार ने पुरानी सरकार के गड़े मुर्दे जिस तरह से उखाड़ने की कोशिश की, जैसे सीजीपीएससी का मुद्दा हो या महादेव सट्टा ऐप के घोटाले का मुद्दा हो, कोल स्कैम और शराब वाले मामले में भी जिस तरह से मौजूदा सरकार ने अपनी नीतियां स्पष्ट की है, वहां कांग्रेस ने डिफेंस की बजाय ऑफेंस की रणनीति को अपनाया है। ऐसी राजनीति को जनता भी खूब समझ रही है। छत्तीसगढ़ के मौजूदा राजनीतिक परिवेश के लिए कोई एक मुद्दा, कोई एक नीति गेम चेंजर साबित हुई विधानसभा चुनाव के दौरान, तो उसे
महतारी वंदन योजना कहा जा सकता है। मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार ने इस एक योजना को जिस तरीके से लागू किया है, निर्धारित समय पर छत्तीसगढ़ की माताओं के खाते में 1,000 रुपए प्रति माह पहुंचना शुरू हुआ, तो इस पर पुराने मुख्यमंत्री ने एक तंज कसा ट्वीट किया। उसके बाद छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित युवा मंत्री ओपी चौधरी ने उन्हें खुली चुनौती देते हुए कहा कि जहां से वो निर्वाचित होकर आते यानी पाटन से, उन्हीं के गांव में चले और बताएं कि किसे पैसा नहीं मिलता है। ओपी चौधरी की ओर से जब ये चुनौती दी गई तो 2 दिन बाद कुछ सोच समझकर पुराने मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने चुनौती स्वीकार करने वाली बात कहते हुए कुछ और दायरे बना दिए और कहने लगे कि सभी को 1,000 रुपए नहीं मिलता, फलाने स्तर को मिलता है, फलाने स्तर को नहीं मिलता। राजनीति की ऐसी नूरा कुश्ती को जनता भी खूब समझती है। चंद सेकंड में इन दोनों राजनीतिक दिग्गजों की बातों पर अब गौर करें। भूपेश बघेल जी ने जब मैनिफेस्टो जारी किया था, अपना जन घोषणा पत्र 2018 में जारी किया था, उन्होंने कहा था कि प्रति माह 500 रुपये था, साल का 6,000 रुपया छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को देंगे। 5 साल तक किसी को 5 रुपया तक उन्होंने नहीं दिया। आज 655 करोड़ की राशि प्रति माह छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों को दी जा रही है। 70 लाख माताओं बहनों को लगातार प्रदान की जा रही है। तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। उनके गांव में भी हम चलने को तैयार हैं और वहां पर भी जाकर के हाथ खड़े करवाएंगे तो कितने लोगों का हाथ खड़ा होता है, जिसे भूपेश बघेल जी खुद अपनी आंखों से जाकर देख सकते हैं। मैं उन्हें अपनी गांव में आमंत्रित करता हूं, किसी भी गांव में आमंत्रित करना चाहूंगा। जिस भी गांव में जाना चाहेंगे वहां पर अगर माताओं बहनों को हाथ खड़ा करवाएं, किनको किनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, अपने आप हाथ खड़ा हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको जवाब देना चाहिए 5 साल में उन्होंने 5 रुपए तक क्यों नहीं। क्या हर परिवार में कम से कम सास और बहू होंगी एक कार्ड में, ठीक है ना? तो वो पहुंच ही जाता है 1 करोड़ 30 लाख के आसपास। जो हरित महिला दे रहे हैं ना, हम ये तो बोले थे सब महिला देंगे, लेकिन सब महिला की बात ना कर दें। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन्हीं परिवार की महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो ओवर भी 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है। और आपको अपने क्षेत्र के गांव जाने की बात आप छोड़ दीजिए। आप तो रायपुर में रहते हैं, वैसे भी क्षेत्र जाना भूल गए हैं। रायपुर किसी वार्ड में चल दीजिए, क्या सभी महिलाओं को मिल रहा है? एक वार्ड में सिंपल के चल के ले लेते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से भूपेश बघेल की सरकार काम कर रही थी, तब राम रामायण, गाय गोबर जैसे मुद्दों के सहारे सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलते हुए पहली बार छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कुछ ऐसे मुद्दों को छूने की कोशिश की जिससे शुरू से कांग्रेस को परहेज रहा। दरअसल उस वक्त माहौल ऐसा था कि भूपेश बघेल अपने ही संगठन से खुद को काफी बड़ा साबित करने में लगे थे। पुराने दिग्गजों को जहां हाशिए पर डाल दिया गया था, जहां मीडिया पर भी अघोषित रूप से प्रतिबंध था, जिस तरह से छत्तीसगढ़ का जनसंपर्क विभाग काम कर रहा था, करीब 800 करोड़ के भारी भरकम बजट से जिस तरह से खुद को चेहरा चमकाने की कोशिश हुई, जहां जमकर चल रहा है भ्रष्टाचार पर भी कोई आवाज नहीं उठाई जा रही थी। अब उन्हीं भ्रष्टाचार के पाप का घड़ा फूटने लगा है। धीरे धीरे जिस तरह से पड़ते खुल रही है, जिस तरह से न्यायालय से एक्शन हो रहा है, भूपेश बघेल जो मार्च 2024 में महादेव सट्टा वाले मामले में नामजद आरोपी घोषित किए गए, उनके साथ ही करीबी मंत्री अमरजीत भगत से लेकर कवासी लखमा सभी के विरुद्ध पुख्ता सबूत है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तस्वीरें बेहद दागदार है। ऐसे माहौल में यदि कांग्रेस की ओर से विधानसभा घेराव किया जाता है और बलौदाबाजार में एसपी कलेक्टर कार्यालय की आगजनी और उससे पहले अमर गुफा में हुए सतनामी समाज के पवित्र जैत खम को अपमानित करने वाले जैसे मुद्दों को छूने की कोशिश की जाती है, तो पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी जनता प्रश्न तो खड़ा करेगी ही। दरअसल यहां समझने वाली बात यह है, हल्ले हंगामे की राजनीति का दौर अब लग चुका है। जनता पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी है। जब हम एक झूठ को 100 बार बोलेंगे तो कई बार वो सच की तरह लगने लगता है, और खासकर चिल्ला चिल्लाकर छाती पीटकर जब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जाता है तो जाहिर तौर पर मीडिया कवरेज तो मुफ्त में मिल ही जाता है। राजनीति की ऐसी चालबाजी को जनता अब खूब
समझने लगी है। सच्चा कौन है, झूठा कौन है, इसकी परख भी अब पहले से कहीं बेहतर होने लगी है। विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से लोकसभा में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया, 11 में से सिर्फ 1 सीट हासिल हो सकी, बावजूद इसके समझना होगा कांग्रेस की राजनीति में बेशर्मी या शर्मिंदा जैसे शब्द का कोई स्थान नहीं है, जिसे वो अपना उत्साह बता रहे हैं। दरअसल वो पाप ढकने की एक अच्छी रणनीति मानी जा रही है। देश भर में 543 लोकसभा सीटों में कुल जमा 99 सीट हासिल करने के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व वाली अति उत्साही कांग्रेस की इस रणनीति को जनता भी खूब समझ रही है। आने वाली 22 जुलाई को सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होगी, छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। इसके एक दिन पहले गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक के पाटेश्वर धाम जाएंगे। प्रकृति की सुरम्य वादियों में जंगल के बीचों बीच जिस तरह से पाटेश्वर धाम का विहंगम दृश्य है, उसे हर किसी को देखना चाहिए। आस्था के साथ मानव सेवा का संदेश देने वाले इस धाम के प्रमुख हैं बाबा राम बालक दास महात्यागी, जो बाल सन्यासी हैं। इनके पूरे जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजनीति और आम जन सरोकार से जुड़े हुए तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।